इस वीडियो के स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में आवाज़ मांगो ब्रो नाम के चैनल की है, तो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ क्योंकि ये लास्ट टाइम है। अगर मैं किसी की वीडियो को कॉपी कर रहा हूँ तो, और तब तक ये आगे एपिसोड की स्टार्टिंग हम लोग एक बार की तरफ का सीन देखते हैं, यानी वो एक रेस्टोरेंट ही होता है। वहां पर हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसको कि जो वहां पर काफी लोग होते हैं कह रहे थे ड्रिंक करने के लिए, बट वो उन लोगों को काफी ज्यादा मना भी करती है। और इसी के साथ हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि कोई जो बंदा होता है वो डोर तोड़ के वहां पर आ जाता है और वहां पर जितने भी बुलीज होते हैं सभी को पीटने लग जाता है। असल में हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर ही होता है और वहां पर आकर काफी ज्यादा तोड़फोड़ मचाने लग जाता है। वहां पर एक बंदा होता है, उसको फेस पर ही लात मारता है। और उसी के साथ हम नेक्स्ट सीन में देखते हो जो पुलिस का जो लीडर होता है अपना जो बंदा होता है मेन कैरेक्टर वहीं पर पहुंच जाता है और उसको पीटने लग जाता है। उनके जो गैंग की जो और लड़कियां होती है वो वहां पर आती है और उससे कहती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम जो हमारे फ्रेंड्स उसको कैसे पीट रहे हो, ऐसे क्यों पीट रहे हो। अब इसके साथ जो मेन कैरेक्टर होता है वो कह रहा होता है कि इसने सही कहा, आखिर मैं हूँ कौन। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है। एक अपार्टमेंट की तरफ हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि बैकग्राउंड में एक बंदा कह रहा था कि मैं एक वेबटोन आर्टिस्ट हूँ और यही मेरा काम है और यही मेरी पहचान है। उसी के साथ हम देखते हैं वो आर्टिस्ट वाला जो काम होता है अपना वो कंप्यूटर के अंदर कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि जी ये मेरी वेबटोन है वो फाइनली फिनिश होने ही वाली है। अब इसी के साथ वो कहता है कि ऐसे नहीं वैसे, और इसी के साथ वो एंटर को प्रेस करता है, उसका जो काम होता है वो फिनिश हो जाता है। वो कहता है कि फाइनली जो मेरा वर्क है वो फिनिश हो चुका है, इसको पूरा करने के लिए मैंने काफी ज्यादा समय लगाया। और हमें पता चलता है इसका नाम जिहान किम होता है जिसकी की एज 24 ईयर्स होती है। अब इसको मैं किम ही कहूंगा और ये एक वेबटून आर्टिस्ट होता है। इसी के साथ वो अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि रात भर मैंने सच में काफी ज्यादा यहाँ पर काम किया है तो यहाँ पर मेरे को अब सो जाना चाहिए। अब इसी के साथ वो अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है तभी उसको वहां पर जो उसकी बेटी होती है वो दिखाई देती है जो कि अभी काफी ज्यादा छोटी होती है और उसका नाम होता है दाहुन और इसकी एज 4 ईयर्स होती है और ये एक भी एलिमेंट्री स्कूल के अंदर होती है, मतलब छोटे स्कूल के अंदर। अब इसी के साथ जो किम होता है उसको देखकर सोच रहा होता है जो मेरी बेटी है सच में काफी ज्यादा क्यूट है, एक सोते हुए एक बिल्कुल एंजल की तरह लग रही है। और उसी के साथ हम लोग देखते हैं जो दाहुन होती है वो अचानक से ही उठ जाती है और वो कहती है हे डैडी जरा हम लोग खेलते हैं, क्यों ना खेले हम लोग। अब इसके साथ जो किम होता है अपने मन में सोच रहा था अभी तो सोई थी और अचानक से ही उठ गई, तो इसी के साथ जो किम होता है उसको मना कर रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ अभी खेल नहीं सकता, मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ। तो दाहुन उसे कह रही होती है आखिर हम किस चीज के साथ खेल सकते हैं, क्या हम एक डॉल के साथ खेल सकते हैं। किम उसको मना कर रहा होता है लेकिन हम लोग तभी देखते हैं और वो अपने डैड से कहती है कि चलो डैड पूरी दुनिया को घूम के आते हैं। अभी इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो किम की वाइफ होती है वो भी उठ जाती है। अब उसके बारे में बताया जाता है उसका नाम होता है सीना और उसकी एज 24 ईयर्स होती है और वो एक हाउस वाइफ होती है। और वो दाहुन से कहती है कि जो तुम्हारे डैड है वो काफी ज्यादा थके हुए हैं, उन्होंने पूरी रात काम किया है, उनको सोने दो। तो यहाँ पर जो दाहुन होती है उनको कहती है कि तो आप जो डैड है उनको काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उनको रात भर जाके काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो जो सीना होती है उसको कहती है कि अगर तुम्हारे डैड काम नहीं करेंगे तो घर में पैसे कैसे आएंगे और जो तुम स्वादिष्ट खाना कैसे खा पाओगी। तो यहाँ पर जो दाहुन होती है वो कहती है कि आप लेकर आओगे। और इसी के साथ जो सीना होती है वो काफी ज्यादा उस पर गुस्सा होती है और उससे कहती है कि चलो यहाँ से, जो तुम्हारे डैड है वो काफी ज्यादा थक चुके हैं, उनको सोने दो आराम से। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं जो सीना होती है उसको लेकर जा रही होती दाहुन को और वो कह रही होती कि मुझे अपने डैड के पास ही रहना है, मेरे को मत लेकर जाइए। लेकिन जो सीना होती है उसको हाथ से लेकर जा रही होती है। अब किम अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे को माफ कर दो बेटी, और इसी के साथ हम लोग देखते हैं वो सो जाता है और अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिसकी वाइफ होती है वो साफ सफाई कर रही होती है। किम उससे कहता है कि आखिर टाइम क्या हुआ है। तो जो सीना होती है कहती है कि सुबह के 11:30 बजे हुए और तुम अभी तक सो रहे हो। किम कहता है कि जो दाहुन है वो कहाँ पर है। तो जो सीना होती है वो कहती है कि वो ऑलरेडी स्कूल जा चुकी है। तो यहाँ पर जो किम होता है वो कहता है कि मेरे को सिर्फ उसको एक बार देखना था और वो ऑलरेडी स्कूल जा चुकी है, तो क्या हम उसको वहाँ पर दोबारा से लेकर आ सकते हैं इस टाइम पर। तो अभी जो सीना होती है उसको साफ साफ मना कर देती है। तो जो किम होता है वो कहता है कि आखिर क्यों। तो जो सीना होती है वो कहती है कि हम ऑलरेडी ऐसा कई बार कर चुके हैं जिससे कि जो उसकी टीचर है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, तो इसलिए हम उसे लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो अभी किम होता है उसका मन बिल्कुल भी नहीं मानता है, वो उसकी साफ सफाई में मदद करवा रहा होता है, कहता है क्या हम प्लीज अभी जा सकते हैं। सीना उसको मना करती है बिल्कुल भी नहीं। फिर वो दोबारा पूछता है क्या हम अब उसके पास जा सकते हैं उसको लेने के लिए। सीना उसको अब भी मना कर देती है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं किम उसको दोबारा से कह रहा है क्या हम उसके साथ जा सकते हैं, उसके पास जल्दी से हमें जाना चाहिए। तो उसके साथ जो सीना होती है वो कहती है तो ओके ठीक है चलते हैं हम उसी के साथ, ये लास्ट टाइम होगा हमारा। अब इसी के साथ किम काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि हम लोग फाइनली
फाइनली उसको लेने के लिए जा रहे हैं। इसी के साथ हम लोग देखते हैं वो लोग कार के अंदर बैठ के उसके स्कूल की तरफ जा रहे हो तो उसको लेने के लिए। तभी जो सीना होती है उसको सुपर मार्केट दिखाई देता है और वो कहती है कि मैं अभी शॉपिंग करके आई। तो अभी जो किम होता है वो कार के अंदर ही उन लोगों का वेट कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि जो दाहून है वो मेरे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और वो मेरे को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाएगी। तभी हम लोग देखते हैं कि जो ट्रक होता है उसकी कार को टक्कर मार देता है। यहाँ से सीन चेंज होता है। अभी हमें दिखाया जाता है कि जो किम होता है वो मर चुका है। उसकी जो सोल होती है उसको हम लोग देखते हैं और वो कह रहा होता है कि मुझे यकीन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कि जो मैं अपनी तस्वीर है, अपनी जो इमेज है उसके सामने ऐसे खड़ा हूँ और मैं यहाँ पर मर चुका हूँ। और सभी लोग उदास चेहरे बनाए हुए हैं और वो अपनी वाइफ सीना को देखता है और वो कह रहा होता है कि मुझे यकीन बिल्कुल भी नहीं हो रहा कि मेरी वाइफ इतनी ज्यादा उदास है। एक पल में हमारे साथ आखिर ये हो क्या गया। तभी वो अपनी बेटी दाहून को देखता है जो कि खुश होती है। उसने यहाँ पर अंतिम संस्कार के कपड़े भी पहने होते हैं। असल में जो दाहून होते हैं उसको कुछ भी पता नहीं होता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। अब यहाँ पर जो काफी लोग होते हैं बैठे हुए होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये सच में काफी ज्यादा अच्छी बच्ची है, काफी ज्यादा क्यूट है। असल में इसको बिल्कुल भी पता नहीं है कि आखिर यहाँ पर चीज हो क्या रही है, क्या हमें इसके बारे में इसको बता देना चाहिए। तभी एक बंदा कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो काफी ज्यादा छोटी है। अभी किम दाहून को देखने के बाद कुछ इंसिडेंट्स को याद कर रहा होता है, कैसे उसने जन्म लिया था और यहाँ पर उसने खाना चलना सीखा था। उसने काफी सारे मजे भी किए थे एक साथ। और यहाँ पर जो दाहून होती है उसने एक बार कहा होता है कि डैड क्या आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तो जो किम होता है उसने कहा होता है ऑफ कोर्स मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। तभी हम लोग देखते हैं जो किम के पास एक सोल आती है और उससे कहती है कि तुम काफी ज्यादा परेशान लग रहे हो। तो यहाँ पर जो किम होता है उसको कहता है कि तुम आखिर कौन हो, तुम क्या मेरे को लेने आए हो। तभी वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं वो सिर्फ किम की एक इमेजिनेशन होती है, मन को उसका भ्रम होता है। और वो कह रहा होता है कि ऐसी बस समय बीतता गया और मैं ऐसी भटकता गया। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और वो कह रहा होता है कि जो दाहून है वो स्कूल से हाई स्कूल के अंदर आ गई। वहां पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि दाहून को प्रपोज कर रहा होता है, उसको डिनर पे इनवाइट कर रहा होता है। आप लोग दाहून को देखते हैं जो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी होती है। अभी जो उस बंदे के फ्रेंड होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अब तो ये बिल्कुल हाँ बोल ही देगी। तभी वो कहते हैं क्या इसने मना कर दिया। हम देखते हैं दाहून ने उसको मना कर दिया होता है। अब यहाँ पर जो बंदे होते हैं तो इसने तो तुम्हें मना कर दिया। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं उस बंदे को आईफोन का जो बॉक्स होता है वो उसको तोड़ देता है बुरी तरीके से और कहता है कि तुमने मेरे को मना कर दिया, तुम्हें काफी ज्यादा इसकी जो बड़ी कीमत है वो चुकानी होगी। और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अभी एक महीने बाद की तरफ का सीन दिखाया जाता है। अभी दाहून की क्लास की तरफ हम लोग देखते हैं जहाँ पर उनकी टीचर कह रही होती है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ, मेरे को ये ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अभी भी टाइम बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। जिसने भी जीमिन का पर्स लिया है, जिसने भी जीमिन का वॉलेट लिया है वो उसको अभी वापस कर दे, वो बता सकता है। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसी बंदे को जिसने की जो दाहून होता है उसको प्रपोज करने की कोशिश की होती है। वो बंदा कहता है कि मेरे को पता है कि जो लंच टाइम के अंदर दाहून क्लास के अंदर थी उसी ने लिया होगा पर्स। अभी हम लोग दाहून को देखते हैं जो काफी ज्यादा उसको चोट लगी होती है। यानी कि यहाँ पर जो लोग उसको काफी ज्यादा परेशान करते होंगे स्कूल के अंदर बुली। अब इसके साथ दाहून उसको मना कर रही होती है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं उसकी टीचर होती है, दाहून का जो बैग होती है उसको चेक करती है जिसके अंदर की जीमिन का जो पर्स होता है वो निकलता है। अभी इसी के साथ वो कह रही होती है दाहून की मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि ये मेरे बैग के अंदर कैसे आया। अभी इसी के साथ जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं यहाँ पर। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो किम होता है वो भी खड़ा हुआ होता है, वो भटकता रह रहा होता है वहाँ पर, उन सारी चीजों को सुन रहा होता है और सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं यहाँ पर। और किम काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रहा होता है। और जो उनकी टीचर होती है वो कहती है कि इसका तो इलाज करना होगा। अभी यहाँ पर जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि जो मेरी बेटी दाहून है वो सच में निर्दोष है, इन लोगों ने उसे फंसाया हुआ है। अब जो टीचर है वो भी इनकी साइड से ही बोल रही है। अभी यहाँ पर वो उन लोग बंदों को देखता है। अब यहाँ पर जो वो बंदा होता है वो कहता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा शर्मनाक बात है। वो उसके साइड में जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम्हारे मजाक ने तो इसे रुला ही दिया। अब इसी के साथ जो किम होता है वो उन दोनों को देखता है और उनसे कहता है कि वो तो उनके पास वो बढ़ रहा होता है और वो कहता है कि सब लोग इनकी ही गलती है, जो सारी गलती वो इनकी है, मैं इन्हें छोड़ूंगा बिल्कुल भी नहीं, इन्हें मार दूंगा। अभी सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। स्टाफ रूम की तरफ का हम लोग सीन देखते हैं जहाँ पर की जो सीना होती है यानी दाहून की मॉम वो कहती है कि देरी से आने के लिए मेरे को माफ कर दीजिए टीचर। जिसके बाद जो दाहून की टीचर होती है वो सोच रही होती है कि क्या ये दाहून की मॉम है और ये इतनी यंग कैसे है। और वो उसको अच्छी तरीके से देखती है सीना को और वो सोच रही होती है कि मैं इसके कपड़े देख कर ही बता सकती हूँ कि आखिर ये कितने ज्यादा चीप है और इसकी आखिर हिम्मत कैसे हुई कि आखिर ये जो ग्रोसरी का एक बैग है उसको लेकर मेरे को यहाँ पर मिलने के लिए आई है, मैं इनको देख कर ही पता कर सकती हूँ। फिर टीचर दाहून से कहती है कि तुम्हारी मॉम तो सच में काफी ज्यादा यंग है। अब इसके साथ जो सीना होती है वो कहती है कि क्योंकि मैंने यंग एज के अंदर ही जो दाहून है उसको जन्म दिया था। फिर जो दाहून की टीचर होती है वो कहती है कि आपको पहले ही पता चल गया होगा कि जो दाहून है उसने अपने ही क्लासमेट्स का जो वॉलेट है उसको चुराया
और वो और भी कहती है उसको नीचा दिखाने के लिए कि मैं समझ सकती हूँ कि बिना फादर के जो एक पेरेंट्स होते उसको गुजारा करना कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कम से कम आपको इतने मैनर्स उसको सिखाने चाहिए दाहुन को कि वो सही और गलत के बीच में फर्क समझ सके। तो सीना कहती है कि टीचर मेरे को माफ कर दीजिए आपकी बात काटने के लिए, लेकिन आपके पास क्या सबूत है कि जो दाहुन है उसने अपनी क्लासमेट का पर्स चुराया? क्या आपने देखा इस चीज को? अब इसी के साथ जो उसकी टीचर होती है वो कहती है कि आखिर आप क्या कह रहे हो, एक्सक्यूज मी। अब इसी के साथ जो सीना और उसको कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बेटी को एक ऐसी जगह पर छोड़ सकती हूँ जिसके पास की बेसिक्स मैनर्स भी नहीं है। अब इसी के साथ सीना वहां से जाने लग जाती है और कहती है कि दाहुन जल्दी से तुम भी चलो यहाँ से, उनको सॉरी बोलकर। अब इसी से हम लोग दाहुन को देखते हैं जो कि अपनी टीचर्स को सॉरी कह रही होती है और उसके जो डैड होते हैं वो भी सॉरी कह रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो टीचर होती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अब यहाँ पर हम लोग बाहर की तरफ का सीन देखते हैं। अब जो दाहुन होती है अपनी मोम से कह रही होती है कि मेरे को माफ कर दीजिए मोम, लेकिन वो चीज मैंने बिल्कुल भी नहीं करी, मैंने किसी का वॉलेट नहीं चुराया। तो सीना कहती है कि दाहुन मेरे को बताओ कि इस वर्ल्ड के अंदर कितने सारे लोग हैं? तो जो दाहुन होती है वो कहती है कि लगभग 7.7 बिलियन लोग हैं। अब इसके साथ जो सीना होती है उसको कहती है कि मेरे को पता है कि कुछ लोग तुम्हें स्कूल के अंदर काफी ज्यादा परेशान करते थे, इग्नोर करते थे, लेकिन जो सारी दुनिया है वो बिल्कुल भी तुम्हें इग्नोर नहीं करेगी, मेरा यकीन करो। अब इसके साथ वो मुस्कुराते हुए कहती है कि हम तुम्हारा ट्रांसफर दूसरे स्कूल के अंदर करवाएंगे, जिसके बाद की जो दाहुन होती है काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब यहाँ पर जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि जो मेरी वाइफ है सच में काफी ज्यादा अच्छी एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है, सच में कूल है। अब इसी के साथ जो किम हमें बता रहा होता है कि जब उसके मरने के बाद इसने जो सीना को अकेले ही पाला था, तो जो सोसाइटी है उन्होंने इसको क्या 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 बदनाम किया था। अभी हम उन लोगों की बात सुनते हो कह रहे होते हैं कि क्या इसने अकेले अपनी बच्ची को पाला है? आखिर ये इतनी छोटी है, क्या इसने अपने ड्राइवर के साथ ये सब प्लान किया था अपने पति को मारने के लिए? और क्या इसने सिर्फ एक इंश्योरेंस के लिए ऐसे घटिया हरकत की है? और ये इतनी यंग है, क्या ये सच में एक बच्चे की माँ है? काफी सारे लोगों ने काफी सारी बातें बनाई होती है, लेकिन जो मेरी वाइफ थी वो यहाँ पर बिल्कुल भी टच से मस नहीं हुई, उनसे बिल्कुल भी नहीं भागी। अभी यहाँ से हमारा जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है, उनका जो अपार्टमेंट होता है उधर की तरफ का हमें सीन दिखाया जाता है। अभी जो किम होता है वो कह रहा होता है कि जिस कमरे के अंदर मैं वर्क करा करता था उसने सीना ने उस कमरे को भी बिल्कुल वैसे ही छोड़ा हुआ था, उसने उसके अंदर से कुछ भी चीजें नहीं हटाई थी। अभी यहाँ पर हम देखते हैं जो किम होता है वो आराम से लेटा हुआ होता है और वो कह रहा होता है कि लगता है कि जब मेरी सोल है उसको यहाँ पर शांति जरूर ही मिल जाएगी। सीना दाहुन को चिल्लाकर कहती है कि जल्दी से उठ जाओ, क्या तुम आज अपने पहले दिन ही लेट होना चाहती हो अपने न्यू स्कूल के लिए? जल्दी से उठ जाओ, जो अपना ब्रेकफास्ट है उसको फिनिश करो। अभी यहाँ पर जो किम होता है उनकी आवाज सुनने के बाद वो भी अचानक से उठ जाता है और कहते हैं कि हाँ आज का दिन तो वो वही है जिस दिन दाहुन है वो अपने न्यू स्कूल को फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेगी। अब इसी के साथ जो दाहुन होती है बाहर आती है, सीना उससे कह रही थी अगर तुम पूरी रात जग कर करती क्या हो मेरी तरह, तुम्हें जल्दी से यहाँ पर सुबह उठना नहीं था क्या? अब इसी से हम देखते हैं जो किम होता है अपने वर्क हाउस से बाहर निकलता है, अपने कमरे से बाहर निकलता है और वो कहता है कि ये लगता है कि जो माँ बेटी का जो रोज का ड्रामा है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। अभी इसी के साथ हमें बैकग्राउंड में बता रहा होता है कि मेरे मरने के बाद जो मेरी वाइफ थी वो हमेशा से यहाँ पर जो एक चावल का कटोरा है वो मेरे डिनर टेबल पर रख देती थी। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो दाहुन होती है वो भी खाने के लिए बैठ जाती है और कहती है कि चलो इसे शुरू करते हैं खाना। और वो कहते हैं कि ये स्वीट सूप दोबारा से, और उनको ये स्वीट सूप होता है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, दोनों ही को इवन नहीं पसंद होता है। तो यहाँ पर जो सीना होती है उन दोनों को कहती है, मतलब जो दाहुन होती है उसको कहती है कि अगर तुम इस सूप को पियोगी तो तुम्हारा जो ब्लड है वो बिल्कुल साफ रहेगा और तुम्हारी स्किन और भी ज्यादा ग्लो करेगी। अभी यहाँ पर जो किम होता है वो कह रहा होता है कि जो मेरी वाइफ सीना थी वो हमेशा से ही जो एक ही चीज है वो एक ही वही चीज है जिसको कि हमेशा से वो कहती आ रही थी। अभी इसी के साथ जो सीना होती है कहती है कि मैं अपने काम पे जा रही हूँ, तुम स्कूल के लिए लेट बिल्कुल भी मत होना। दाहुन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं चली जाऊंगी। हम लोग दाहुन को देखते हैं जो कि कह रही होती है, लगता है कि जो मेरे सामने के बाल है वो सच में काफी ज्यादा रोल हो चुके हैं। अभी यहाँ पर जो किम होता है उसको देखने के बाद कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो मेरी बेटी। अब इसी के साथ जो दाहुन होती है पीछे मुड़कर कहती है डैड। अभी इसी के साथ हम देखते हैं जो किम होता है एकदम से चुप हो जाता है, थमसा जाता है वो। अभी यहाँ पर जो दाहुन होती है उसने अपनी डैड की जो फोटो होती है उसको देखकर कहा हुआ होता है और वो कह रही होती है कि जो अपनी मैं अब की बार मैं अपना बेस्ट दूंगी, जो मेरा ये न्यू स्कूल है उसके अंदर मैं एक तालमेल बनाने की कोशिश करूंगी और मेरे को पूरा यकीन है कि आप उस वर्ग से भी मेरे को काफी ज्यादा चीयर अप करते होंगे। मैं अब इस बार अपना बेस्ट देने वाली हूँ। अभी इसी के साथ हम लोग किम को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश भी होता है और वो कहता है कि तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा अपना बेस्ट कर रही हो मेरी बेटी। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, अभी उसके नए स्कूल की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं। तभी जो उसके टीचर होते हैं वो वहां पर आते हैं और कहते हैं कि आज हमारे साथ एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट है, मैं तुम्हें उसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। हमें देखते हैं कि भाई वो दाहुन होती है, वो कहता है कि ये दाहुन किम है और ये हमारे स्कूल के अंदर आज से पढ़ने वाली है, ये यहाँ पर ट्रांसफर लेके आई हुई है। उसके टीचर दाहुन को खाली वाली बेंच पे
बैठने के लिए कहते हैं। तो दाहुन कहती है कि जो मेरे बगल में खाली बेंच है, अगर उस पर कौन बैठता है, तो जो उसके टीचर होते हैं वो कहते हैं कि उस पर योहान बैठता है, जो कि अभी आया बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर जो उसके टीचर होते हैं वो कहते हैं कि उसके योहान के दोस्त से, वो कहते हैं कि ये बच्चा हमेशा लेट ही आता है। तो उसका दोस्त कहता है कि मैंने उससे यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज किया था, बट उसने रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं दिया। आई थिंक वो सो रहा होगा इस टाइम पर। अब इसी के साथ जो टीचर होते कहते हैं कि जब योहान क्लास के अंदर आ जाए तो तुम उससे मेरे यहाँ पर ऑफिस के अंदर भेज देना। तो वो कहता है कि बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ हम देखते हैं उसके टीचर वहां से चले जाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं जो दाहुन होती है अपने आराम से बेंच के ऊपर बैठी होती है। अब इसी के साथ जितने भी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं सभी उसको ही देख रहे होते और कह रहे होते कि क्या ये सच में एक लड़की है, और ये सच में काफी ज्यादा प्रीटी है, क्यूट है, और वो सभी लोग उसको ही देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग किम को देखते हैं जो कि वहाँ पर विंडो के सामने आ जाता है और उनसे कह रहा होता है कि हे भाग जाओ यहाँ से, तुम आके जो मेरी बेटी उसको इस तरह से कैसे देख रहे हो, भागो यहाँ से। और इसी के साथ इधर हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि क्या मैं उससे पहले बात करने के लिए जाऊं। तो दूसरा वाला बंदा उसको कहता है कि तुम बिल्कुल भी मत जाओ, तुम रिजेक्ट हो जाओगे और फिर हम तुम पे हंसेंगे। तो पहले वाला बंदा कहता है कि मैंने तुम्हें बोलने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा था। अब इसी के साथ हम लोग इधर कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि क्या ये जो लड़की है वो सच में पागल हो चुकी है, आखिर ये लोग उसकी तरफ क्यों देख रही है। अभी यहाँ पर जो एक और लड़की होती है कहती है कि मेरे को जो ये लड़की है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसकी जो ड्रेसिंग सेंस है और इसकी जो शक्ल है वो सच में काफी ज्यादा घटिया है, ताकि इसने अपनी शक्ल कभी आईने में देखी हुई बिल्कुल भी नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं जो पहली वाली लड़की होती है जो यहाँ पर स्मार्टफोन चला रही होती है, उसका मजाक उड़ाने के लिए कहती है कि ऑनेस्टली मैं तुम्हें बताऊं तो वो इतनी भी ज्यादा गंदी बिल्कुल भी नहीं लगती है, वो थोड़ी काफी ज्यादा क्यूट भी है। तभी जो फोन वाली लड़की होती है वो कहती है, जो स्मार्टफोन चला रही होती है वो लड़की उससे कहती है कि तो आखिर मेरे को बताओ कि कौन यहाँ पर सुंदर है। अब इसी के साथ जो वो लड़की होती है वो दोनों लड़कियां वहाँ पर घबरा जाती है, जिससे कि उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अभी वो पहली वाली लड़की कहती है कि मेरे को माफ कर दो, ये जी मेरे को माफ कर दो, मेरे को पता नहीं था कि तुम्हें ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम काफी ज्यादा अच्छी हो। तभी हम लोग देखते हैं जो दाहुन होती है उसके पास एक लड़का आता है और वो कहता है कि लगता है कि पूरे स्कूल का मूड खराब है, मैंने सही कहा ना, और उसका वो वेलकम बोलता है। अभी इस बंदे के बारे में हमें बताया जा रहा है, इसका नाम होंग होता है और ये बंदा ग्रेड 10 क्लास 2 प्रेसिडेंट होता है। और वो दाहुन से कहता है कि दाहुन तुम यहाँ पर कुछ भी मेरे से पूछ सकती हो, यानी कि तुम स्कूल से रिलेटेड और क्लासेस से रिलेटेड मेरे से कुछ भी पूछ सकती हो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। दाहुन उसको शुक्रिया कहती है। अभी यहाँ पर जो किम होता है उसको घूर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि जो ये बंदा है इसमें मेरे को कुछ ना कुछ तो अजीब लग रहा है। अभी ये जी होती है, वो कहती है हाई क्लास प्रेसिडेंट, जो हमारे होम रूम टीचर थे उन्होंने तुम्हें ऑफिस के अंदर बुलाया हुआ है। अभी यहाँ पर जो होंग होता है उसको कहता है कि थैंक यू तुम्हारा मेरे को बताने के लिए, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। अभी इसके साथ उसको थोड़ा में डार्क वर्जन दिखाया जाता है और वो एक स्माइल के साथ उसको कहता है कि थैंक यू तुम्हारा मेरे को इस चीज के बारे में बताने के लिए। और वो दाहुन से कहता है कि दाहुन मैं क्लास टीचर का ऑफिस है वहां पर जा रहा हूँ, क्या इस बीच तुम स्कूल को घूमना चाहोगी मेरे साथ। अब इसी के साथ जो दाहुन होती है उसको कहते हैं कि चलो ठीक है, और हम लोग देखते कि वो लोग वहां से चले जाते हैं। अभी यहाँ पर जो एजी होती है वो उन दोनों से कहती है कि हे क्या तुम हमारे साथ यहाँ पर जो स्कूल घूमना चाहते हो, जो ये नई स्टूडेंट है उसके साथ। तो इसी के साथ जो वो लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है हम घूमना चाहते हैं। और इसका नाम चो एजी होता है और ये 10th ग्रेड की क्लास 2 की पॉपुलर गर्ल होती है। अभी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वहां पर जो एक रेस्टोरेंट होता है उसकी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जिसको कि हमने पहले एपिसोड के अंदर देखा हुआ था। वहां पर हम लोग देखते हैं जो पहली वाली लड़की होती है, तो वहां पर कुछ लड़की होती है दाहुन को कह रही होती है सीक्रेट देने के लिए, दाहुन उनको मना करती है। और हम देखते हैं वहां पर एजी भी होती है और उसकी दोस्ती होती है। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि ये सच में काफी ज्यादा शर्मनाक बात है, यहाँ पर जो इस रेस्टोरेंट का मैनेजर है उसको इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वो स्मोक कर रहे हैं, बच्चे भी यहाँ पर है। अभी इसी के साथ वो बाहर की तरफ निकल ही रहा होता है, तभी उसको कुछ आवाज होती है, वो सुनाई देती है। वहां पर वो सुनता है कि वहां पर कुछ लोग काफी ज्यादा गंदा प्लान बना रहे होते हैं। वहां पर हम लोग देखते हैं एक बंदे को जो कि कह रहा होता है क्या तुम्हें पक्का पता है कि वो यहाँ पर नई ट्रांसफर हुई आई लड़की है स्कूल की। और हमें पता चलता है इसका नाम ली सेंग्रियोल होता है, जो कि जो जिन्हल हाई स्कूल होता है उसी के अंदर पढ़ता है, यानी जो दाहुन जिस स्कूल के अंदर पढ़ती है उस स्कूल का नाम है जिन्हल हाई स्कूल, और ये बंदा भी वहीं पर पढ़ता है। और इसी के जो एपिसोड की स्टार्टिंग है और उसमें हमें दाउन के पास्ट के बारे में बताया जाता है, जब पर में जो किम होता है वो बताता है कि मैंने अपनी बेटी को अपने सामने बड़े होते हुए देखा। मैंने ये तक देखा है कि लोग उसे किस तरह से उसे ताने मारते थे। उसका बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरा। लोग उसे ताने मारते थे कि आखिर तुम्हारे पापा है कहाँ पर, तुम्हारे फादर कौन है। और लोग उसे कहते थे कि कोई कहता है कि तुम्हारा फ़ोन चाहिए, तुम्हें अपने पापा को लेकर आना होगा, आकर तुम यहाँ पर रोने क्यों लग गई हो, क्या तुम्हारे पापा नहीं है। और कुछ ऐसे ही लोग उसे ताने मारते थे। और वो कहता है कि मेरी बेटी का ज़िंदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी रही है,
लेकिन जो आज उसकी ज़िंदगी है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। वो हम देखते हैं कि अब हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जो किम होता है वो हमें हंसते हुए बताता है कि आज मैंने देखा कि मेरी बेटी के काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और वहाँ पर जो हम उसे एजी और उसके दोस्तों के साथ देखते हैं, जो डाउन होती है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है उनके साथ, और वो सभी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें करते हुए जा रहे थे। जो वो लड़की होती है वो उससे कहती है कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो, जिसे कि मैं ग्रुप चैट के अंदर ऐड कर लेती हूँ, ताकि हम वापस जाने के बाद चैट कर सकें। इस पर डाउन होती है वो कहती है कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। फिर हम देखते हैं जो किम होता है वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि आखिरकार उसकी बेटी के अब काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। वो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाता है। वो कहता है कि यहाँ पर जो डाउन है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी है, लेकिन वो इस चीज़ को दिखा नहीं रही है। फिर जो वो है वो डाउन के पीछे पीछे जाते हुए कहता है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। और हम देखते हैं कि वो इसी तरह कहते हैं कि चलो जल्दी से रेस्टोरेंट में चलते हैं। और वो एक के बाद एक 2 से 3 रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, और लास्ट के अंदर वो उसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जो कि हमने फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। और उस रेस्टोरेंट के अंदर हम देखते हैं कि वो जो एक लड़की होती है वो दाऊन से पूछती है कि क्या तुम सिगरेट पीना पसंद करोगी। जिस पर जो दाऊन होती है वो उससे कहती है कि नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीती हूँ, मुझे ऐसी गंदी आदतें नहीं है। फिर जो उस चीज़ को देख कर कि थोड़ा नाराज़ हो जाता है और वो थोड़ा सा बाहर चला जाता है, और वो देखता है कि उसके सामने वाले कमरे से काफ़ी अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। और वो जब जाकर सुनता है तो सुनता है कि कुछ लोग बातें कर रहे थे कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में पता है कि वो लड़की यहीं पर आ चुकी है। इस पर वो मोटा बंदा कहता है कि हाँ, मुझे पता चला है कि वो नई लड़की यहीं पर आ चुकी है। और वो जो गैंग लीडर होता है जो कि बीच में बैठा होता है, वो कहता है कि क्या वो एक प्रीटी गर्ल है। इस पर जो वो मोटा होता है कि हाँ वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और उसके जो दूसरी साइड बैठा हुआ बंदा होता है वो कहता है कि हाँ वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, और इसके बारे में मुझे उन लड़कियों से पता चला था। ये सब सुनने के बाद जो किम होता है उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आने लगता है कि आखिरकार ये लोग मेरी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। मुझे तो लगा था कि अब उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन उसकी ज़िंदगी तो और भी ख़राब हो सकती है ऐसे तो। इसलिए वो कहता है कि मुझे कुछ भी कर मेरी बेटी को यहाँ से उसे लेकर जाना होगा। जब वो जल्दी से भाग कर जाता है, और जो डाउन होते हैं उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी से चलो। लेकिन जो डाउन होती है उसकी बात नहीं सुन सकती है, क्योंकि वो एक सोल है। और उसके बाद वो उसे पकड़ कर ले जाने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी छू नहीं पाता है। वो किम होता है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगता है। फिर वो कहता है कि मुझे कुछ भी करके शांत होना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं जल्दी से जाकर बाहर से किसी को बुला कर लाता हूँ, ताकि कोई इसकी मदद कर सके। वो सोचता है कि आज से कुछ साल पहले ऐसे ही हुआ था कि मैं यहीं पर कैसे टहल रहा था और तभी किसी बच्चे ने मुझे देख लिया था। काश आज भी ऐसा पैसा ही हो जाए और कोई मुझे देख ले। फिर वो ऐसे ही भागते हुए शहर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो हर तरफ दौड़ते हुए किसी न किसी को बुला रहा था। वो एक बार तो पुलिस वाले को भी पूछता है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। लेकिन वो पुलिस वाला भी उसे नहीं देख रहा था, क्योंकि वो एक सोल है, उसे कोई भी ऐसे देख नहीं सकता है। इसे सुनने के बाद कि उसे कोई भी देख नहीं सकता, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो सभी लोगों के बीच से दौड़ने लगता है। वो हर इंसान के आर पार हो रहा था। वो सबसे कह रहा था प्लीज़ हेल्प करो, मेरी बेटी काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है। लेकिन वो कोई भी उसे सुन नहीं पा रहा था। वो ऐसे ही निराश होकर नीचे बैठ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि तभी एक हैंडसम सा बंदा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, और वो उससे पूछता है कि क्या आप ठीक हैं, क्या आपको क्या परेशानी हो रही है। लेकिन जो किम होता है वो सुनकर ही हैरान हो जाता है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो। इस पर बंदा कहता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ, क्या आपके कोई चोट लगी हुई है। लेकिन जो किम होता है वो कुछ नहीं कहता है, इसलिए वो बंदा वहाँ से जाने लगता है कि मैं यहाँ से जाता हूँ। लेकिन जो किम होता है वो जल्दी से खड़ा होते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करता है कि तुम यहाँ से मत जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ और ही होता है, और वो जैसे ही उसे टच करता है और उसकी वो बॉडी होती है वो उसके अंदर चला जाता है। और वो कहते हैं कि आखिरकार ये क्या हुआ। वो अपने हाथों को देखते हुए कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मैं एयर को महसूस कर रहा हूँ। जो किम होता है वो कहता है कि आखिरकार मैं सब कुछ फील कर पा रहा हूँ, मैं म्यूजिक को फील कर पा रहा हूँ, एयर को फील कर पा रहा हूँ, और हर चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ मैं। क्या इसका मतलब ये है कि मैं इसकी बॉडी के अंदर आ चुका हूँ। फिर जो किम होता है उसे याद आता है कि उससे तो अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए किसी को लेकर जाना था। इसलिए वो जल्दी से वापस से भागते हुए उसी रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगता है, और वो तभी वहाँ से भागते हुए उसे अपने फ़ोन को ही वहाँ पे फेंक देता है। और वो जल्दी से जाकर उस रेस्टोरेंट के अंदर पहुँच जाता है, और जहाँ पर हमें उस रेस्टोरेंट का सीन दिखा देते हैं। जो रेस्टोरेंट में जो गैंग लीडर होता है वो डाउन से कहता है कि या तुम ड्रिंक नहीं करोगी। इस पर जो डाउन होती है वो कहती है कि नहीं मैं ड्रिंक नहीं करूँगी।
जिस पर वो सभी उससे कह रहे थे कि तुम ड्रिंक कर लो, लेकिन जो डाउन होती है वो उससे मना कर रही थी। जो लीडर होता है वो कहता है कि क्या तुम दोस्ती के लिए यहाँ नहीं पी सकती हो। इस पर जो डाउन होती है वो कहती है कि नहीं मैं ये नहीं पीऊंगी, और वो मैं कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन जो लीडर होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो डाउन से कहता है कि मैं किसी भी लड़की को अपनी बैड साइड नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया है अपनी बैड साइड को दिखाने के लिए। यार कौन सी बैड साइड? फिर वो अपना बहुत ही बेकार सा मुंह बना लेता है। यार ये कैसी बैड साइड है? मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा बकवास लग रहा है। फिर जिसे देखने के बाद डाउन होता है वो भी डर जाती है, और वो कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। जिस पर जो लीडर होता है उसे छोड़ देता है और कहता है कि चलो तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन जो उसी का गैंग वो मेंबर होता है वो जाकर गेट पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि ये बाहर जाने का रास्ता है, क्या तुम सच में बाहर जाना चाहती हो? वो गेट की साइड में ही खड़ा था कि तभी अचानक से गेट तोड़ते हुए जो कीम होता है वो अंदर आ जाता है, और वो जो मोटा बंदा है वो दूर जाकर गिरता है। और जो कीम होता है वो अचानक से दूसरे बंदे के पास पहुंचता है और उसे एक जोरदार किक मारता है, जिसकी की वजह से जो बंदा होता है वो दूर जाकर गिरता है। और जो लड़कियां होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिरकार ये बंदा कहाँ से आ चुका है। जो कीम होता है वो लीडर की तरफ देखता है और लीडर उससे कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम कौन हो? तुम हमारे बंदों को यहाँ पर ऐसे क्यों मार रहे हो? लेकिन तभी हम देखते हैं कि तभी एक जो वो फायर आग बुझाने वाला होता है वो उसके सीधा मुंह पर आकर लगता है, और वो दूर जाकर गिरता है। और किम उसे रुकने का टाइम भी नहीं देता और जाकर उसके ऊपर बैठ जाता है और उसके फेस पर तेज तेज पंचेस मारने लगता है। लेकिन जो लड़कियां होती है वो कहती हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हमारे दोस्त को क्यों मार रहे हो और तुम कौन हो? और वो बार बार उससे पूछ रही थी कि आखिरकार तुम कौन हो। और तभी किम जो होता है वो रुकता है और हम देखते हैं कि उसके जो पंच है उसके ऊपर खून भी लग चुका था, और वो सोचता है कि आखिरकार मैं कौन हूँ। फिर वो सोचने लगता है कि आखिर मैं इनको क्या बताऊँ कि आखिर मैं हूँ कौन। फिर वो सोचता है कि क्या मैं उसे ये कह दूँ कि मैं उसका डैड हूँ? नहीं, ये थोड़ा अजीब लगेगा कि एक जवान बंदा उसका डैड कैसे हो सकता है। तभी उसके दिमाग में कुछ नहीं आता, इसलिए वो कह देता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। जिसे सुनने के बाद तो वो सभी बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो भी कहती हैं कि आखिरकार कैसे हो सकता है, मैंने पता किया था कि लेकिन इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सब लोग काफी ज्यादा शौक थे कि आखिरकार ये क्या हो गया। लेकिन जो सबसे ज्यादा शौक था वो खुद किम था कि आखिरकार उसने ये क्या दिया है। और जो उसका लीडर होता है, गैंग लीडर, वो उससे कहता है कि जल्दी से इन्हें मारो और इन्हें बाहर मत जाने देना। और ये सब सुनने के बाद कि वो उसे मारने वाले हैं, जो किम होता है वो जल्दी से डाउन से कहते हैं कि चले हम जल्दी यहाँ से निकलते हैं। फिर वो वहाँ से जल्दी से भागते हुए वहाँ से निकल जाते हैं, और वो दौड़ते दौड़ते काफी ज्यादा दूर पहुंच जाते हैं। और जो किम होता है रुकते हुए कहता है कि शायद अब हम काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं, वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर वो जल्दी से डाउन से पूछता है कि क्या वो ठीक है। लेकिन जो डाउन होती है वो उससे पूछती है कि आखिरकार उसे तुम्हारा मेरा नाम पता कैसे है। जिस पर जो कि मतलब उससे कुछ जवाब नहीं दे पा रहा होता है, क्योंकि वो कुछ सोच नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसे क्या कहे, क्योंकि उसने पैनिक होकर उसे जल्दी से कह दिया था कि उसका नाम डाउन है। जिस पे बाद वो थोड़ी देर बाद सोचने के बाद कहता है कि हाँ, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया था जो कि था डाउन, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा नाम शायद वही हो सकता है। जिस पर जो डाउन होती है वो हंसने लगती है कि आखिरकार तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो, जैसे कि तुम काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हो, लेकिन तुम तो मेरी तरह की एज की लग रहे हो। जिस पर जो कीमत है वो सोचते हुए कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मेरी एज तुमसे काफी ज्यादा है, लेकिन मैं तुमसे काफी ज्यादा ओल्डर हूँ। फिर जो हमारा सीन होता है वो चेंज होता है और हमें अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो पहुंचने के बाद जो कीम होता है उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में उन बंदों का कोई भी घर का एड्रेस पता नहीं है। जिस पर जो डाउन होती है वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता है। वो ऐसे बात कर ही रही थी कि तभी अचानक से जो कीम होता है वो उसके घर का पासवर्ड डाल देता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि इस वक्त किम जो होता है वो किसी दूसरे बंदे की बॉडी के अंदर होता है, जैसे जो डाउन होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन जो उसको डाउन के घर का पासवर्ड पता है। ये देखने के बाद तो डाउन होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हें मेरे घर का पासवर्ड आखिरकार पता कैसे चला। जिस पर जो किम होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो वहां से भागते हुए कहते हैं कि चलो हम बाद में मिलते हैं और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो किम होता है वहां से निकल जाता है, लेकिन जो डाउन होती है वो उसे देख रही थी कि आखिरकार ये बंदा कौन था, और ना ही मैंने ये पूछा कि वो कहाँ से आया था। फिर हम जो है सुबह का क्या वो थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो किम होता है वो वहां पर बाहर टहल रहा था और वो कहता है कि आखिरकार ये मेरे साथ वैसे हुआ क्या है, मैं किसी दूसरे बंदे की बॉडी के अंदर हूँ, मैं जिसे जानता तक नहीं हूँ, और मैं यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर आ चुका हूँ। क्या ये सही है कि मैं किसी दूसरे के बंदे की बॉडी के अंदर आ सकता हूँ? फिर जो कि मतलब वो सोचता है कि आखिरकार अब मैं जाऊँ कहाँ पर, क्योंकि मैं पहले सोल फॉर्म के अंदर होता था, तब जो मैं अपने घर पर चला जाता था जहाँ पर मेरी बेटी के साथ मैं रहता था, लेकिन अब मैं जा कहाँ सकता हूँ क्योंकि मैं अब एक बॉडी के अंदर हूँ और मैं इसके साथ वहाँ पर नहीं जा सकता हूँ।
और तभी वो अपने जेब में हाथ डालकर देखता है कि क्या इसके पास कोई फ़ोन है कि नहीं। तभी वो देखता है कि उसके पास कोई फ़ोन भी नहीं है। फिर वो उससे कहता है कि आखिर ये कैसा बंदा है जिसके पास कोई फ़ोन तक नहीं है। और जिसके बाद हमें जो राइटर होता है वो बताता है कि इस गधे ने उसके फ़ोन को वहीं पर फेंक दिया था जहाँ से उसे इसकी बॉडी मिली थी। और जब उसके बाद उस बुक के मुताबिक कहता है कि मुझे भूख लग रही है और ये मुझे भूख लगे हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, क्या मुझे कुछ खाना चाहिए, लेकिन इसके पास तो कुछ पैसे भी नहीं है। जो कि माता वो गलती से उसके कुछ और ही पार्ट पर हाथ रख देता है, जिसकी वजह से जो काफ़ी ज़्यादा झटपटाने लगता है कि आखिरकार ये क्या हुआ, और कूदने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो कीमत है उसकी बॉडी से निकल जाता है उस बंदे की, और वो बंदा वहीं पर खड़ा हुआ था और वो सोचता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर आया भी नहीं था, ये काफ़ी ज़्यादा अनजान जगह है। फिर वो इधर उधर देख रहा होता है, और तभी हमें जो है सुबह का सीन दिखाया जाता है जो स्कूल का अंदर होता है। फिर जो हमें जो स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो बंदा जिसके अंदर की सोल चली गई थी वो हमें दिखाया जाता है, जो कि उस स्कूल में आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास भी था। और जो उसका दोस्त होता है उससे वो कहता है कि लेट आने वाले राजा यानी कि लेट किंग, आखिरकार तुम फिर से लेट आए हो स्कूल के अंदर, और तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, और तुम हमेशा ही लेट क्यों आते रहते हो। जिस पर जो वो बंदा होता है वो कहता है कि शिवो, तो हमें बताया जाता है कि इसका नाम शिवो है और ये भी उसी की क्लास में यानी 10th ग्रेड के अंदर है। जो शिवो से कहता है कि क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम ऐसे ही रास्ते पर चल रही हो और तभी अचानक से तुम्हारी आंखें दोबारा से खुलती है, तो तुम देखती हो कि तुम कहीं और ही पहुंच चुके हो, और तुम्हारे जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी गुम हो चुके हैं और तुम्हारा फोन भी गुम हो चुका है। जिसे सुनने के बाद शिवू कहता है कि आखिरकार तुम कैसी बात कर रहे हो, लेकिन जो गोंदा होता है वो कहता है कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और हमें उस बंदे का भी नाम पता चलता है जिसका कि नाम होता है हांजुर। और जो उसके बाद वो ऐसी बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ये क्या रात क्या क्या हुआ है। लेकिन जो शिवो होता है कहते हैं कि क्या तुम ऐसी बकवास करते रहोगे, क्या तुम्हें लगता है कि जो हमारे टीचर है वो इस बात पर विश्वास करेंगे। जो कि मतलब वो हांजुर होता है कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो टीचर जो थे वो मेरे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन जो तभी हम देखते हैं कि जो डाउन होती है वो उसके पास से गुजर रही होती है, तो वो तो उसकी तरफ देखती है। लेकिन जो हांजुर होता है वो उसकी तरफ देखता है और फिर वो अब दोबारा मुंह अपनी दूसरी साइड करते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल सीरियस बात कर रहा हूँ। ये देख कर के वो जो हांजुर होता है उसे इग्नोर कर रहे हैं। ये देख डाउन वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिरकार ये क्या हुआ, क्या ये वही बंदा नहीं है जिससे मैं कल मिली थी। फिर वो अपनी सीट पर बैठते हुए सोचती है कि नहीं मुझे तो ये वही लग रहा है, और ये वही बंदा है जिसके साथ मैं कल मिली थी। फिर जब हमें तो वो लड़कियों का सीन दिखाया जाता है जिनके कल डाउन को शराब पिलाने की कोशिश की थी, जो उसे वहां पर लेकर गई थी। वो कहती है कि मैंने तो हांजुल का चेहरा पहली बार देखा था, लेकिन जो उनमें जो बीच में बैठी हुई लड़की होती है वो जो होती है वो स्माइल करती है, और तभी हम देखते हैं जो हांजुल होता है वो जमीन पर गिर रहा होता है। और वो देखते हैं कि जो जो बंदे थे उस लीडर के जो गैंग मेंबर्स थे वो वहां पर आते हुए उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें लगा था कि हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे, और तुम इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ पर शांति से बैठे हुए हो, तो हम तुम्हें बिल्कुल भी ऐसे जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं। फिर वो उस वहाँ पर जो होता है वो उसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मारने लगते हैं, और वो उसे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मार रहे थे, क्योंकि वो उसने जो कल होता है वो उनसे सबको बहुत बुलते हुए मारा था, इसलिए वो उस चीज़ को बदला ले रहे थे। ऐसे वो हम देखते हैं और उसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लोगों ने किम को वो हांजुल को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मार रखा होता है, और वो उससे कह रहा था कि आखिरकार तुमने सबक सीख ही लिया होगा। लेकिन जो हांजुल होता है वो उसे पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है और मैं ना ही तुमसे मिला था कल। कुछ गैंग मेंबर होते हैं वो उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम अब क्यों कुछ नहीं कर रहे हो, कल तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के सामने काफी ज्यादा उछल रहे थे और हमें काफी ज्यादा मार रहे थे। लेकिन जो हांजुल होता है वो कहते हैं कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं तो कल कहीं पर नहीं गया था और तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंड हो चुकी है। जिस पर जो वो गैंग मेंबर होता है कहता है क्या तुम बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस बात पर विश्वास कर लूंगा, और क्या तुम मुझसे ये बात कर रहे हो जिसके मुंह पर तुमने कल लात मारी थी। और जिस ये सब सुनकर जो पास के बंदे होते हैं वो कहते हैं कि क्या ये बंदा पागल है जो इसने इन बंदों के साथ फाइट मोल ले ली है, क्या इन्हें अपना जिंदा नहीं रहना है। जिसके बाद जो होता है हम देखते हैं कि वो बंदे कहते हैं कि क्या इस बंदे ने सच में इस गैंग लीडर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, मुझे तो लगता है ये सच में पागल हो चुका है। और उसी भीड़ के अंदर हम देखते हैं कि जो कीमत है वो वहीं पर खड़ा हुआ था और वो टेंशन में आते हुए कहता है कि ये सब कुछ इस बच्चे के साथ मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने ही कल उसकी बॉडी को लेते हुए उन बंदों को मारा था। फिर वो सोचता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं दोबारा वैसा ही करूँ। हम देखते हैं कि जो वो बंदा था वो दोबारा से उसे मार रहा था। वो बंदा उससे कहता है कि मैं जल्दी से अपना मुंह मत कर लो, क्योंकि मैं अब तुम्हारे दांत तोड़ने वाला हूँ।
जैसे ही वो कि वो जो हांजुल होता है वो अपना दांत बंद करता है, वो जो बंदा होता है वो उसके पेट पर मारते हुए कहता है कि नहीं, मैं मजाक कर रहा था, मैं सच में तुम्हारे पेट में मारने वाला था। फिर वो जो होता है वो अपने लीडर से पूछता है कि आखिरकार हमें इसका क्या करना चाहिए, जिस पर वो लीडर बताता है कि जो एक छोटा बंदा होता है उसे एजुकेशन देने के लिए बड़ों बंदों को उसे सिखाना पड़ता है, और उस सिखाने के लिए उन्हें कई बार मारना भी पड़ता है। इसी को रियल एजुकेशन कहते हैं। ये सुनने के बाद जो वो पीले वाला बंदा होता है वो उसके ऊपर मारने के लिए जाता है और कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें इसे थोड़ी सी एजुकेशन देने की जरूरत है। वो बंदा जैसे ही उसे पंच मारने वाला था तभी वो जो हांजुल था उसके पंच को रोक लेता है, और वो काफी ज्यादा टाइट पड़ा हुआ था जिसकी वजह से जो उस बंदे का जो हाथ होता है वो भी कांप रहा था। ये देखने के बाद कि उसने उसे पंच को रोक लिया, वो तीनों बंदे होते हैं यानी कि वो लीडर और उसके जो बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और जो फिर हम देखते हैं कि जो हांजुल होता है वो उससे कहता है कि क्या तुम सच में मुझे एक पंच मारना चाहते हो, क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम ये तो देख लो तुम किसे मार रहे हो। तुम्हारे माता पिता तुम्हें यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजते हैं ताकि तुम हायर एजुकेशन को प्राप्त कर सको, लेकिन तुम लोग यहाँ पर ऐसे काम करते हो आकर, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। और फिर जब हम देखते हैं कि उसके जो चेहरे के ऊपर जो होती है वो एक स्माइल होती है, फिर हमें पता चलता है कि जो उसकी बॉडी के अंदर होता है वो किम आ चुका होता है। फिर जो किम होता है वो उस लीडर की तरफ देखता है और कहता है कि ये इनका लीडर है, मुझे बस इनसे डोमिनेट करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद ये बंदे अपने आप ही मेरे सामने झुक जाएंगे, इसीलिए वो ये सोचते हुए उसके पंच को दूर फेंकता है और वो जल्दी से उस लीडर की ओर भागता है। लीडर भी ये देखते हुए काफी ज्यादा शौक था, लेकिन जो हम देखते हैं जो किम होता है वो उसे नीचे गिरा लेते हैं, और जो काफी ज्यादा लोग होते हैं उसके बंदे वो उसे मारने लगते हैं अपनी लात से। ये इसकी बहुत बुरी हालत कर दी थी उसने। तभी जो पीले वाला बंदा होता है वो कहता है कि जो आज का लेसन है वो यहीं पर एंड होता है, और जो अब हम कल आएंगे इसे दोबारा से लेसन देने के लिए। फिर जो वो बंदा होता है वो उससे किम से भी क्या कर जाता है कि अगर तुम्हें हमें हमसे फाइट करनी हो तो हमारी क्लास में आ जाना लूजर। फिर वो वहां से चले जाते हैं। फिर जो हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो उसका टीचर होता है वो उन्हें पढ़ा रहा होता है, लेकिन वो जो हांजुल होता है वो वहाँ पर बैठा होता है। मुझे ये नहीं पता चल रहा कि आखिरकार ये हांजुल है कि किम। तो वो वहाँ पर बैठा हुआ होता है जिससे काफी ज्यादा मार पड़ी हुई होती है। जो उसका दोस्त होता है ऐसी वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम पागल हो चुके थे और उन सभी के साथ फाइट ले रहे थे, या तुम्हें पता नहीं कि वो 12 जोडियक्स है। जिस पर जो हांजुल होता है वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, ये 12 जोडियक्स क्या है। जिस पर जो शिव होता है वो कहता है कि आखिरकार तुम रहते कहाँ पर हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी स्कूल की कोई भी चीज में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। जिसके बाद वो शिव होता है वो उसे बताते हुए कहता है कि फिर जो शिव होता है वह कहता है कि चलो मैं इसे तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर वो बताता है कि जो हमारे स्कूल के अंदर होते हैं वो 12 सबसे तगड़े जो गुंडे होते हैं उन्हें 12 सबसे ताकतवर जानवरों के साथ असेंबल किया जाता है। जिस पर जो कि वो कीमत है वो कहता है कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने तुमसे 12 जोडियक के बारे में पूछा है। तो वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हें वही तो बता रहा हूँ, क्या तुम्हें सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्या तुम पूरी बात भी सुन नहीं सकते हो। जिसके बाद जो होता है वो आगे बताता है कि वो बंदे काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं अपने स्कूल के अंदर, और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो काफी ज्यादा बंदे होते हैं उससे डरते भी हैं। फिर जो हमें बताया जाता है कि वो काफी ज्यादा बंदों के बारे में बताया जाता है, जैसे कि मंकी, हॉर्स, लायन, और ये काफी ज्यादा होते हैं, यानी कि 12 बंदे होते हैं, या मैं आप स्क्रीन पर डाल दूंगा या आप देख लेना। फिर सीवो बताता है कि हर बंदे के ऊपर उसके जो जोडियक है यानी कि उसका जो एनिमल है उसका टैटू बनाया जाता है, और उसके अंदर जो वो बंदा होता है वो उसके बाद जाकर अपनी गैंग बनाता है, जहाँ पर वो स्कूल से काफी ज्यादा ताकतवर बंदों को चूज करता है और वो अपनी गैंग के अंदर उसे शामिल कर लेता है। और वो जो लीडर था जो कि हम तुम्हें मारने के लिए आया था उसके हाथ पर मैंने देखा था कि जो मंकी का टैटू था, यानी कि वो मंकी गैंग से बिलोंग करता है, और अब वो तुम्हें जानते हैं और तुम उनके दुश्मन भी बन चुके हो। यानी कि अगर तुम उनकी नज़र में आ गए तो इसका मतलब मैं भी उनकी नज़र में आ चुका हूँ। और वो इस सोचकर काफी ज्यादा घबरा रहा था कि आखिरकार अब उसका होगा क्या। लेकिन जो किम होता है वो ये सुनकर काफी घबराता नहीं है, और वो कहते हैं कि आखिरकार ये किस तरह का बच्चा है, ये इतना ज्यादा कैसे घबरा सकता है। फिर वो अपनी जगह पर खड़ा होता हुआ कहता है कि अब मुझे शायद ये खत्म कर देना चाहिए। फिर वो शिव होता है उससे पूछता है कि क्या कर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। लेकिन वो बताता है कि मुझे कुछ भी कर उससे छुटकारा पाना होगा, इसलिए मैं उनके साथ फाइट करने के लिए जा रहा हूँ। फिर वो जो सोचता है कि अगर मैंने आज उन्हें सबक नहीं सिखाया तो ये शायद जाकर आगे के लिए डाउन के लिए काफी ज्यादा परेशानी में हो सकता है, क्योंकि जो लोग डाउन को दोबारा से जाकर परेशान कर सकते हैं, इसलिए मुझे उन्हें जाकर ठीक करना होगा। फिर वो डाउन की ओर देखता है और उसके शरीर से काफी ज्यादा आग निकलने लगती है, जिसे देख कर जो डाउन होती है वो भी घबरा जाती है कि यार इससे क्या हो चुका है। फिर वो वहां से जाने लगता है, और जो जाते हुए होते हैं वो शिव से कहते जाता है कि वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि और तुम क्लास वाले मेरे दोस्त यानी कि मेरे स्टूडेंट, तुम काफी ज्यादा अच्छे से मेरी परवाह करते हो,
मैं तुम्हें इसके लिए शुक्रिया कहता हूँ। जो शिव होता है वो कहता है कि आखिरकार तुम्हारे सर पर चोट लगी थी क्या, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। लेकिन जो शिव होता है यानी कि जो किम होता है वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि चलो अब मुझे यहाँ से जो किम होता है वो वहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं उन सभी बंदों को कैसे हराऊंगा, अगर मैं ऐसे ही चला गया तो वो लोग मुझे पूरी तरीके से मारेंगे। फिर वो सोचता है कि मुझे वहाँ पर जाने के लिए किसी प्लान की ज़रूरत है। फिर वो सोचते हुए कहता है कि मैं सबसे पहले अंदर जाते ही सबसे पहले तेज़ी से गेट खोलूंगा और उसके अंदर दाखिल होते ही जो पीले वाला बंदा होता है उसकी टांगों के बीच में एक लात मारूंगा, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाएगा क्योंकि उसे काफी ज्यादा दर्द होगा। और जो सभी बंदे होते हैं वो उसकी तरफ देख रहे होंगे। लेकिन तभी मैं उस लीडर की तरफ जाऊंगा और उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारूंगा और उसे पीटने के बाद मैं उसे डोमिनेट कर लूंगा, जिसके बाद जो वो बंदे होंगे वो मुझे कुछ भी नहीं कह पाएंगे। वो सोचता है कि ये काफी अच्छा प्लान है, इसलिए मैं जाता हूँ ऐसे ही करूंगा। फिर वो जल्दी से जाता है और उस दरवाजे को जोरों से खोल देता है। लेकिन जो हम देखते हैं कि वो जैसे ही मारने वाला होता है लात, वो देखते हैं कि उसके सामने वो सभी बंदे उसी का इंतजार कर रहे थे। कोई तो पॉपकॉर्न खा रहा था और कोई उसकी वीडियो बना रहा था। लेकिन जो पीले वाला बंदा होता है वो काफी बोर हो चुका था उसका वेट करते करते। और हम देखते हैं कि वो सभी बंदे जो होते हैं वो क्लोजर मोड में बैठे होते हैं। जो क्लोजर होता है उसके बारे में जो पीले वाला बंदा होता है वो बताता है कि जो पुराने टाइम में रोम के जो बंदे होते थे वो सभी सेनाओं की जो फाइट देखने के लिए इस क्लोजर में गोल दायरे के अंदर बैठते थे, जिसके बाद वो जो उस फाइट का जो मजा वो ले पाते थे। वो ऐसे कहते हैं यार, अब देखते हैं। जो किम होता है उसके कंधे के ऊपर एक बंदा हाथ रखता है और वो हमें बताया जाता है कि ये मंकी गैंग लीडर का जो सेक्शन चीफ है। और जो वो बंदा होता है वो आते ही कहता है कि तो आखिरकार तुम यहाँ पर आ चुके हो, तो चलिए हम अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन जो किम होता है वो सोचता है कि आखिरकार ये क्या हो चुका है, मैंने तो काफी अच्छा प्लान बनाया था लेकिन मेरा प्लान तो बिल्कुल मिट्टी में मिल चुका है। फिर वो सोचता है कि शायद अब मैं यहाँ पर नहीं बचने वाला हूँ। फिर वो वहाँ पर जो होते हैं उसे काफी तरह बुरी तरीके से मारने लगते हैं, उसे काफी जोर शोर से मार रहे थे। फिर जो हम देखते हैं वो अपनी क्लास में वापस आता है और जो उसकी हालत होती है वो काफी ज्यादा बुरी होती है। वो अपनी क्लास के अंदर बैठा हुआ होता है और तभी उसका एक और पीरियड खत्म हो जाता है। वो ऐसे जैसे ही पीरियड खत्म होता है वो दोबारा से उठकर वहां से जाने लगता है। वो पूछता है कि अगर वो शिव होता है वो पूछता है कि अगर तुम कहाँ जा रहे हो। वो जो किम होता है वो वापस उसी क्लास में चला जाता है और वहाँ पर वापस जो हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस बार तो वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से पिटा हुआ होता है और भी ज्यादा। फिर वो कहते हैं कि आखिरकार मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इसी तरह से उनसे जाकर पिटता रहा तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा और वो मेरी ऐसे तो बुरी हालत कर देंगे। लेकिन अब क्या करेंगे यार, अब तो इतनी ज्यादा बुरी हालत हो भी चुकी है। फिर वो सोचता है कि मुझे एक बहुत ही अच्छे प्लान की जरूरत है। फिर वो अपनी डेस्क पर बैठते हुए एक प्लान बनाने लगता है और उसे अपनी नोटबुक में लिखने लगता है। फिर वो ऐसे ही अपने प्लान को बनाने के बाद दोबारा से उसका एक और पीरियड खत्म होते ही वो वहां से जाने लगता है। जो शिवो होता है वो उसे रोकते हुए कहता है कि आखिरकार तुम वापस वहां पर क्यों जा रहे हो, इस बार तुम वहां पर मारे जाओगे, अगर वहां पर गए तो उन्होंने तुम्हारी हालत वैसे भी वो काफी तो बुरी कर दी है। जो किम होता है वो किसी बात नहीं सुनता वहां से चला जाता है। फिर जो हम देखते हैं जो डाउन होती है वो उसे देख ही रही होती है कि तभी अचानक से जो एक लड़की होती है वो डाउन के पास आती है। वो कहती है कि क्या तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो इतनी ज्यादा मार खाएगा तो शायद वो मर जाएगा। लेकिन जो कि वो डाउन होती है वो कहती है कि क्या बॉयफ्रेंड, तुम किस बारे में बात कर रही हो। इस पर जो एक और लड़की आती हुई कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि तुमने किन सबसे पंगा लिया है, तुमने अपर क्लास वालों से नाराज कर सबसे बड़ी गलती की है, तुम एक सच में एक लूजर कपल हो, क्या तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को सच में नहीं रोकना है। फिर जो डाउन होती है वो सोचती है कि ये वही बंदा है जो कि उसे वहां पर उन सभी बंदों से बचाने के लिए आया था, जिसकी वजह से वो अब उसे मार पड़ रही है 11th ग्रेड वालों से और वो अपर क्लास वालों से बार बार पिट रहा है। इसके लिए इसमें कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है, इसलिए वो सोचती है कि मुझे उसकी मदद करने के लिए जाना होगा। फिर वो जल्दी से वहां पर से खड़ी होती है और अपनी कुर्सी को जाती है वो पीछे सरकाती है, जिसकी वजह से जो है वो पीछे बैठी हुई लड़की की जो उंगलियां होती हैं वो उसकी कुर्सी के बीच में आ जाती हैं। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहती है कि हे डाउन, तुम कहाँ जा रही हो और तुमने ये मेरे साथ क्या किया। वो उसे गालियां दे रही थी लेकिन जो डाउन होती है वो किसी की नहीं सुनती है और वो वहां से चुपचाप वहां से जाने लगती है तेजी के साथ है, ताकि वो डाउन जो कि मैं उसे बचा सके। फिर जो हमें दूसरी साइड अपर क्लास यानी उसके 11th ग्रेड की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी बंदे जो होते हैं वो किम का इंतजार कर रहे होते हैं कि जो किम कब आएगा वहां पर और कब वो उसे मारेंगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि क्या हम उसे उठा कर ले आए, जैसे वो पीले वाला बंदा कहते हैं कि शायद मुझे उसे उठा कर लाना होगा बॉस, वो अब यहाँ पर नहीं आने वाला है। लेकिन जो लीडर होता है कहता है कि अगर उसे अपनी इज्जत प्यारी हो तो वो जरूर आएगा, वरना उसे पता है कि अगर हम वो नहीं आए तो हम वहां पर आकर तो उसे मारने वाले हैं, इसका मतलब वो जरूर आएगा। फिर जो लीडर होता है वो देखता है कि जो उसके सामने वाले बेंच पर जो बंदा बैठा हुआ था वो वहां पर हंस रहा था। फिर जब मैं
दूसरी क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किम की क्लास का, जहाँ पर जो उसका जो दोस्त होता है वो देखता है कि जो किम चला गया है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होता है। फिर वो देखता है कि उसकी डेस्क के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। वो देखता है कि जो उसके ऊपर एक नोटबुक रखी हुई थी, उसके अंदर वो लिखा हुआ था कि जो उसका प्लान क्या है उसे मारने के लिए। और जो उसके प्लान के अंदर लिखा हुआ था कि अगर मैं पीछे वाले गेट से जाऊंगा तो जो उसके जो बंदे होते हैं वो वहीं पर बैठे होंगे और वो मुझे वहां पर जाकर पकड़ लेंगे और वहीं पर मुझे मारने लगेंगे। इसलिए जो मैं वो फ्रंट डोर से जाऊंगा। लेकिन जो फ्रंट डोर से जाऊंगा तो उसके जो बीच में मेरी और उसके बीच में जो दूरी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, इसलिए मुझे वहां पर पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इस बीच में वो बंदे मुझे देख लेंगे। इसलिए वो सबसे पहले ये सोचता है कि वो वहां पर अपना मुंह को छुपाते हुए वहां पर जाएगा और उसके बाद ही उसे मारेगा। फिर जो हमें किम का सीन दिखाया जाता है जो कि ऐसा ही करता है और वो अपना मुंह को छुपा लेता है और वहां पर सभी बंदों के बीच से होते हुए जा रहा था और वो सभी से टकरा रहा था क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा था और इसलिए वो सभी को सॉरी कहते हुए जा रहा था। फिर वो जैसे ही वहां पर पहुंचता है वो क्लास में दाखिल होकर और उसके सामने वाले बेंच पर जाकर बैठ जाता है और जैसे ही ये सब कुछ बातें होती हैं वो काफी ज्यादा हंसने लगता है। जो सब लीडर होता है उससे पूछता है है आखिरकार तुम्हें क्या दिक्कत है। लेकिन जो किम जैसे ही पीछे मुड़ते हैं वो कहते हैं कि आखिरकार तुम वहां पर से अकेले हो चुके हो। तो फिर वो जो किम होता है जल्दी से खड़ा होता है और सोचता है कि मुझे अपनी पूरी पावर्स के साथ इसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारना होगा जिसकी वजह से ये नॉकडाउन हो जाएगा। तो फिर ऐसे वो किम जो होता है ऐसे सोचते हुए अपने खड़ी जगह पर खड़ा होता है और एक जोरदार पंच होता है वो उसको लेकर जो लीडर होता है उसकी तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो जो पंच होता है वो उसे मारने वाला होता है जो लीडर होता है वो अपनी लात को आगे कर देता है और जो उसकी जो फेस पर लगती है और जो काफी ज्यादा घायल हो जाता है जो किम। और वो जो किम होता है वो सोचते हैं कि आखिरकार मैं ये कैसे पूछ सकता हूँ कि इसके पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो लेग्स हैं जिसकी वजह से ये मुझे कभी भी मार सकता है और मैंने इसके बारे में बिल्कुल ही भूल गया था। जो वो बाकी के बंदे होते हैं जो उसके गैंग लीड के बंदे वो भी उसे देख लेते हैं और वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो बंदे जैसे ही किम को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं जो लीडर होता है वो उन्हें रोक देता है और कहता है कि अब तुम्हें इसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं इसे अपने आप ही देख लूंगा। फिर जब वो अपनी शर्ट को उतारते हुए कहता है कि चलो अब तुम्हें देख ही लेते हैं कि तुम किस मिट्टी के बने हो। फिर वो जो उसे किम को होता है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मारने लगता है। वो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत उसने कर दी थी और जो एक किक करने के बाद तो किम जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाने लगता है और वो कहते हैं कि यही होती है एक लीडर और नौकर में फ़र्क, क्योंकि ये लीडर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बाकी बंदों के मुकाबले। लेकिन जो किम होता है वो कहता है कि मैं इससे हाथ नहीं मार सकता हूँ और वो वैसे ही बैक फ्लिप मारते हुए वहाँ पर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद जो होता है किम कहता है कि मेरे अंदर एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा कमी हो रही है क्योंकि मेरे शरीर पर काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हुई है। और लीडर होता है वो कहते हैं कि आखिरकार तुम फिर से खड़े हो चुके हो तो तुम मेरे से मार खाए बिना यहाँ से ढंग से जाओगे नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें 4 बंदों के कंधों पर भेजने वाला हूँ, तो तैयार हो जाओ। क्यों होता है वो कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा और वो तभी सोचता है कि मुझे कुछ भी करके इसके पास जाना होगा। और वो जैसे ही जो बंदा होता है वो उसे मारने वाला होता है वो किम होता है वो उससे माफ़ी मांगने लगता था कि मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आया था, ना कि किसी तरह की फाइट करने के लिए। जो वो लीडर होता है वो कहते हैं कि आखिरकार ये क्या कर रहा है। जो किम कहता है कि मुझे किसी तरह इसके पास जाकर इसके मुंह के ऊपर एक पंच मारना होगा। और ऐसे वो कहते हैं कि लीडर होता है कहते हैं कि आखिरकार ये क्या कर रहा है, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था ये ऐसा करेगा। जो उसका जो गार्ड है वो अपना डाउन कर देता है जिसके बाद जो किम होता है वो उसके पास पहुंच जाता है और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच जो मारने के लिए उसके पास पहुंच जोर से पंच मारता है। लेकिन जो वो पंच होता है वो बंदा जो डॉज कर लेता है। और जो उसके बाद है जो किम कहता है कि आखिरकार ये क्या हो चुका है, मैंने ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है। जो वो लीडर होता है वह कहते हैं कि तो ये था तुम्हारा प्लान, ये प्लान काफ़ी ज़्यादा बकवास था। इसके बाद जो वो लीडर होता है वो एक पंच जो होता है वो किम की ओर मारता है जिसका कि नाम होता है अपरकट। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पंच था, अगर ये किम को लग जाता तो किम वहीं पर नॉकआउट हो जाता। लेकिन जो किम होता है उस पंच को डॉज करते हुए उस लीडर के साथ ही चिपक जाता है, यानी कि वो उसे कस कर ज़्यादा पकड़ लेता है, गले लग जाता है। और वो कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हारे पंच को डॉज कर लिया है। जो लीडर होता है वो कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, और वो उस पर जोरदार पंचेस को मारने लगता है। लेकिन जो किम होता है वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है क्योंकि जो हमारे बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, इसलिए मुझे दर्द नहीं हो रहा है। फिर वो कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ कर इसे हराना ही होगा। फिर जो अपनी पूरी पावर्स के साथ उसे पकड़ के दबाने लगता है। लेकिन जो लीडर होता है वो कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। फिर वो जाकर उसे जोरदार एक विंडो के अंदर मार देता है जिससे जो है किम की हालत होती है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है, जैसे कि वह अधमरा हो चुका है। वो कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरी हालत बिल्कुल बेकार हो चुकी है, मेरे शरीर के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। फिर वो सोचता है कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहीं पर ऐसा हो गया तो शायद वो आगे जाकर मुझे और भी परेशान करेंगे और डाउन को भी करेंगे। इसलिए वो लीडर होता है उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मरने जैसी हालत हो जाए तो कैसा लगता है। जो लीडर होता है कहते हैं कि आखिरकार तुम कैसी बात कर रहे हो,
जो किम होता है वो जो कहता है कि तो ये देखो। फिर वो जो किम होता है वो अपनी पूरी पावर को लगाकर यानी पूरी स्ट्रेंथ को लगाकर उसके गले को जोर से दबाने लगता है। वो इतने ज़्यादा जोर से दबा रहा था कि जो लीडर है उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और वो कहता है कि मुझे सांस नहीं आ रही है। फिर हम जो थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जो लीडर होता है वो ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है और जो किम होता है उसके साइड में खड़ा हुआ होता है और वो कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें हरा ही दिया। तभी जो पीले वाला बंदा होता है वो वहाँ पर पहुँचता है और सभी बंदों को दूर करते हुए कहता है कि तुम सभी लोग साइड हो जाओ, मुझे देखने को दो कि यहाँ पर आखिरकार क्या हो चुका है। फिर वो जैसे ही देखता है कि जो उनका लीडर है वो नीचे पड़ा हुआ है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बंदा एक बेंच को उठा लेता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और वो जैसे ही किम के ऊपर अटैक करने वाला था जो किम होता है वो एक सीरियस लुक उसको देता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है जो वो बंदा उसकी इतनी ज़्यादा फट जाती है कि वो वहीं पर उस बेंच को रखकर उसके ऊपर पढ़ने लगता है और कहते हैं कि हम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं। और वो सभी भी काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। फिर जो किम होता है वो एक स्ट्रॉन्ग सी स्पीच देते हुए कहता है कि मैं तुम सभी को आज वार्न कर रहा हूँ कि अगर अभी आगे से किसी भी बंदे ने डाउन को जाकर परेशान किया तो हिसाब लगा लेना, मैं उसके टुकड़े कर दूंगा और यहीं पर बिछा दूंगा। ये सुनकर सभी बंदे काफी ज्यादा डर जाते हैं और जो उनसे रास्ता दे देते हैं बाहर जाने के लिए जो किम होता है वो वहां से निकल जाता है। वो जैसे ही बाहर आता है वो देखते हैं कि जो डाउन होती है वो यहीं पर आ रही होती है। वो डाउन उसे देखते हुए काफी ज्यादा शौक हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। फिर वो जो किम होता है वो सिर्फ एक स्माइल देता है और वो वहां से गिरने ही वाला था कि जो डाउन होती है उसे थोड़ा सा सहारा देती है और उसे घर की ओर ले जाने वो क्लास की ओर ले जाने लगती है। और वो जो किम होता है वो कहता है कि कितना अच्छा लग रहा है, मुझे मेरी बेटी का सहारा मिल रहा है। जो जब वो किम जो जा रहा होता है डाउन के साथ तो वो डाउन होते हुए उससे कहती है कि तुम्हारी जो हालत है ये मेरी वजह से हो रही है, इसमें शायद मेरी ही गलती है। जो लेकिन जो किम होता है वो कहता है कि नहीं, मेरी शायद इसके अंदर मेरी गलती है कि मैं यहाँ पर रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो किम वो डाउन होती है वो ये नहीं सोचने पाती है क्योंकि वो जो होता है वो मन के अंदर कह रहा होता है। फिर जो होता है वो डाउन होती है वो उसे ले जा रही होती है कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो किम होता है वो उसकी बॉडी के अंदर से निकल जाता है। और जो जब तो बंदा अपनी होश के अंदर आता है तो सर्जन को काफ़ी ज़्यादा पैनिक अटैक्स आने लगते हैं और वो कहते हैं कि आखिरकार मुझे इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है, मेरे हाथ पग पैर मुंह सब दर्द कर रहे हैं, आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ, किसी ने मुझे पीटा है। तो वो जो डाउन होता है उससे पूछते हैं कि क्या सिस्टर तुमने मुझे पीटा है। और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था और वो कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। जो जो किम वो सर्जन होता है वो किम से डाउन से पूछता है कि आखिरकार मेरे साथ ये क्या हुआ है, मेरे पर इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है। जो डाउन होती है वो कहती है कि आखिरकार इसे क्या हो चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा मुंह बना लेती है। फिर जो हमें आज वो किम का साइड का सीन दिखाया जाता है जो कि वहीं पर आ चुका होता है जहाँ पर वो मरा हुआ होता है। वो कहता है कि मुझे एक बात तो समझ आ चुकी है कि जब मैंने पिछली बार उस बंदे की जो बॉडी है उसे लिया था तो मैं जैसे ही चिल्लाया था मैं वापस से यहीं पर आ चुका था और इस पर भी वैसा ही हुआ, यानी कि जब भी मैं जोर से चिल्लाऊंगा मैं वापस उसकी बॉडी से निकल कर वहीं पर आ जाऊंगा जहाँ पर मैं मरा हूँ। यानी कि इस वक्त ये शायद दूसरा दिन होगा, इसलिए वो जल्दी से भागते हुए जो डाउन है उसके पास पहुंचता है और वो देखता है कि जो वो बंदा शिवजी वो अभी भी उदास बैठा हुआ है और उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हुई हैं और डाउन है उसके पास ही बैठी हुई थी। और जो कि मतलब वो वहाँ पर आते हुए देखता है कि शायद अभी तक किसी भी बंदे ने इन्हें परेशान नहीं किया है अपर क्लास वालों ने। फिर जो डाउन होती है वो कल के बारे में सोचती है कि आखिरकार कल क्या क्या हुआ था। जैसे वो पूछ रहा था कि क्या सिस्टर तुमने मुझे मारा है, और ये सुनकर से वो डाउन होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी बकवास कर रहा था, इसलिए वो सोचती है कि क्या एक साइकोपाथ है ये। लेकिन जो किम होता है वो कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और उसके बाद जो हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो उस लीडर की गैंग होती है यानी कि वो मंकी गैंग, वो वहाँ पर जो जब एक छोटी गैंग की गुलामी कर रही होती है और हमें बताया जाता है कि वहाँ पर कुछ बंदे बात कर रहे थे कि क्या तुमने न्यूज़ सुनी कि जो वो एक मंकी गैंग है वो एक बंदे से हार चुकी है जो कि एक बच्चा है। और वो हमें बताया जाता है कि जब एक बड़ी गैंग एक बच्चे किसी से हार जाती है तब उसे एक छोटी गैंग की जो गुलामी उसे करनी होगी, चाहे 1 साल या फिर 1 दिन। फिर जो वो किम होते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें अगर ये पता था कि तुम ऐसा करने वाले हो तो तुमने मेरे साथ फाइट ही क्यों की थी, इसमें सारी गलती सिर्फ तुम्हारी ही है। फिर जो हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो वो बंदा होता है यानी शिवजी वो वहाँ पर बैठा हुआ होता है और जो उसका दोस्त होता है वो उससे कहता है कि क्या तुम खाना नहीं खाने वाले हो सच में। तो जिस पर वो बंदा कहता है कि नहीं मैं खाना नहीं खाने वाला हूँ। शिवजी उससे बाद में कहता है कि मैं बाद में खा लूंगा। लेकिन जो कीमत वहाँ पर खड़ा होता है जो कहता है कि इस बच्चे की जो हालत है ये मेरी वजह से हुई है और इसलिए शायद इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है कि ये काफ़ी ज़्यादा चोटों में भरा हुआ है। तो उसके बाद वो कहता है कि शायद अब मुझे इसे खाना खिलाना होगा क्योंकि अगर ये ऐसे ही रहा तो ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और ये ना ही रिकवर हो पाएगा जल्दी। फिर जो हमें उस कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो
एजी की टीम होती है वहाँ पर बैठी हुई होती है, यानी वो लड़कियाँ, और वो कुछ बातें कर रही होती हैं, जहाँ पर वो कहती हैं कि उनमें से लड़की कहती है कि हमें की करना चाहिए। तो जो दूसरी लड़की होती है कहती है कि क्या तुम बकवास कर रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि उसे की नहीं क्या कहते हैं। तो वो लड़की कहती है ये ज़रूरी नहीं है, अब तुम मुझे बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। जो लड़की कहती है कि हमें पता नहीं है हमें क्या करना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं जो किम होता है वो उस बंदे की बॉडी से की बॉडी के अंदर वहाँ पर आकर बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। वो लड़कियां उससे कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम जाओ और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ और वहाँ पर जाकर खाना खाओ। लेकिन जो किम होता है वो उनकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता है और वो वहाँ पर बैठकर आराम से खाना खा ही रहा होता है। लेकिन तभी जो लड़कियां होती है कहती हैं कि तुम यहाँ से जा रहे हो कि नहीं। लेकिन किम होता है फिर भी नहीं सुनता है और वो पूरा अपना खाना खा ही रहा होता है। और वो खाते हुए कहता है कि ये खाना कितना ज़्यादा अच्छा है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कैफेटेरिया का खाना इतना ज़्यादा अच्छा होगा। और वो भुखड़ों की तरह उन खाने को टूट टूट पड़ रहा है। जो लड़कियां होती कहती हैं कि कैसे भुखड़ों की तरह खाना खा रहा है, जैसे इसने जन्मों से कुछ खाया ही नहीं है। और जो वो किम होता है वो जैसे ही अपने खाने को कंप्लीट करता है वो जोरदार एक डकार मारता है। और वो फिर अपने दांतों से साफ करते हुए कहता है कि लड़कियों से कि क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम ये काफ़ी ज़्यादा गलत कर रही हो, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि ये तुम्हें आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा। लड़कियां कहती हैं कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। लेकिन जो कीमत है वो कहते हैं कि तुम अच्छे से जानती हो जो तुम ये काम कर रही हो ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और तुम्हें क्या सच में किसी को बंदे को परेशान करने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि क्या तुम उससे जान भी ले सकती हो। वो कीमत है उनसे कहता है कि तुम्हें पता है कि ये जो तुम क्राइम कर रही हो ये तुम्हें आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा परेशान करेंगी और ये तुम्हारी जो लाइफ है उसके ऊपर एक रेड मार्क की तरह रह जाएंगी, तुम कितने भी अच्छे काम कर लो लेकिन ये नहीं हटने वाले। लेकिन जो लड़कियां होती है उससे कहती हैं कि क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि हम सभी नाबालिग हैं और हमें कानून जो है कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन तुम अपने बारे में सोचो, क्योंकि तुमने उस दिन हमारे ऊपर अटैक किया था उस रेस्टोरेंट के अंदर। लेकिन जो कीमत है वो कहता है कि क्या तुम ये नहीं जानती कि मैं भी नाबालिग हूँ। लेकिन जो लड़कियां होती है ये सुनकर काफी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम यहाँ से जा रहे हो कि नहीं। लेकिन जो कीमत है वो कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार वार्न करके जा रहा हूँ, आखिर आगे आगे से अगर तुमने कभी भी डाउन को तंग किया तो याद रखना मैं तुम्हारी स्कूल लाइफ को हेल बना दूंगा और तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। लेकिन जो कीमत है वहां से जाते हुए कहता है कि अब इस बात को याद रखना। फिर वो वापस से आते हुए जो उस गैंग की लीडर होती है यानी वो लड़की उससे कहता है कि और तुम इस सूप को अच्छे से पी लेना क्योंकि ये अपने तुम्हारे खून को अच्छे से साफ कर देगा। फिर जो कीमत है वो वहां से जाते हुए एक बच्चे से पूछते हैं कि आखिरकार इस प्लेट को कहाँ पर रखना है। फिर हम जो उस लड़की को दिखाया जाता है या एजी को जो कहती है कि जो सोच रही होती है कि आखिरकार उसके साथ आखिरकार हुआ क्या है और आखिर वो बंदा क्या 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 गया है। फिर जो हमारा सीन होता है वो चेंज होता है और हमें एक बिल्डिंग का साइड का सीन दिखाया जाता है जिसका कि नाम होता है एंटरटेनमेंट। वहाँ पर जो हमें दिखाया जाता है कि एक जो पॉप स्टार होता है उसे चोट लग गई होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मामूली सी चोट होती है। लेकिन जो लड़कियां होती है काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रही होती हैं कि क्या तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, या फिर वो उससे ऐसी ऐसी बातें कर रही थी। फिर वो उससे विश कर रही थी कि तुम बस सुरक्षित रहो और वो बोर्ड से प्रेयर भी कर रही थी। फिर जो मैं उसके पॉप स्टार को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था और जो लड़की थी उस पर मर रही थी। उसके बारे में बताया जाता है कि ये बंदा, इसका नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और हमें बताया जाता है कि ये वही स्कूल में पढ़ता है जहाँ पर जो डाउन है वहाँ पर पढ़ती है। और जो फिर वो पॉप स्टार होते हैं वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ और तुम सभी अपना ध्यान रखना। जो कि जिस लड़की वो ये कहता है वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है और वो बाकी की जो लड़कियां होती है उसे संभालते हुए कहती हैं कि इसे जल्दी से आकर पकड़ो, ये फिर से बेहोश हो चुकी है। और वो जो बंदा होता है वहां से जा ही रहा होता है कि तभी वो थोड़ा सा आगे जाने के बाद कहते हैं कि आखिरकार ये लोग कितने ज़्यादा घटिया हैं, इन लोगों को तो मार देना ही चाहिए। वैसे ऐसी खराब बातें उनके लिए करने लगता है कि उन्हें तो ऐसे मारना चाहिए और उन्हें बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। फिर हमें बताया जाता है कि वो थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसका एक क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है कि हमें उसके बाद बताया जाता है कि ये है जो मंकी गैंग है उसका लीडर है और यानी कि जो बंदा है ये असली लीडर है उस गैंग का। वो फिर जो हमें दूसरी साइड का सीन कहा जाता है यानी स्कूल का, और वहाँ पर जो सभी बंदों की जो छुट्टी हो चुकी थी क्योंकि उनकी जो क्लासेस है वो खत्म हो चुकी होती हैं और जो सभी लोग होते हैं घर जा रही थी। किम भी वहाँ पर घर जा रहा था लेकिन वो सोचते हैं कि आखिरकार मैं जाऊँगा कहाँ, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं है कि इस बंदे का घर कहाँ पर है और अगर मैं इतने सारे बंदों के बीच में चिल्लाऊंगा तो सभी लोग मुझे पागल समझेंगे। और हम देखते हैं कि तभी वो वहाँ से जा ही रहा था कि तभी अचानक से डाउन होती है, उसके पीछे से आती है और कहती है कि हे तुम कहाँ पर जा रहे हो। जिस पर वो कहता है कि अवश्य मैं घर पर जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे अपने घर ले जाओगी। लेकिन जो डाउन होती है वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। फिर वो उसे लेकर कहीं दूसरी जगह पर आ जाती है और फिर वो उससे कहती है कि मैंने कई बार सोचा और फिर मुझे पता चला कि तुम सभी लोगों की हेल्प करते हो और उसके बाद वहाँ से चले जाते हो और अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखते हो। इसका मतलब ये है कि तुम एक सुपर हीरो हो जो कि अपनी पावर्स का यूज़ करना नहीं चाहता है किसी भी बंदे के ऊपर और वो उसे अपनी छुपा के रखना चाहता है। फिर जो कीमत है वो सोचता है कि क्या क्या अभी भी ये स्पाइडरमैन देखती है।
जो फिर जो डाउन होती है उससे कहती है कि तुम्हारे जो ये बैंडेजेस है ये तुम्हारे घाव को नहीं भरेंगी और वो ऐसे ही गहरे होते रहेंगे, इसलिए मैं थोड़ी सी और वो पट्टी वगैरह लेकर आई हूँ तो जो तुम्हें मैं लगा सकती हूँ, तुम जल्दी से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लगा देती हूँ। लेकिन तभी अचानक से जो किम होता है उसे पीछे से कोई आवाज़ मारता है और हम देखते हैं कि पीछे यहीं से जो हमारा सीन है वो चेंज होता है और हमें जो उस के पॉप यानी स्टार की तरफ दिखाया जाता है, जो कि अपने मैनेजर यानी मैनेजर के साथ जा रहा था और वो उससे पूछ रहा था कि आखिरकार अब आगे क्या करना है। जिस पर जो वो मैनेजर उससे पूछता है कि आखिरकार वैसे तुम सामने वाले डोर से क्यों गए, तुम्हें पता था कि वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होगी। जिस पर वो बंदा कहता है कि मुझे यहाँ पर मजबूरी थी क्योंकि मुझे उन पिग से उन डॉग से बात करनी थी। जिस पर जो बंदा होता है वो सोचता है कि आखिरकार इस बंदे का एटीट्यूड देखो, जिन बंदों की वजह से वो इतना ऊपर है उन्हीं को ये ऐसे कह रहा है। और फिर जो बंदा यानी जो मैनेजर होता है वो कहता है कि अगले कुछ दिनों में प्रेसिडेंट यहाँ पर आने वाले हैं, क्या तुम्हें अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। इस पर जो बंदा कहता है कि नहीं, मुझे पसीना बहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कहता है कि मुझे लगा कि तुम प्रेसिडेंट के लिए अपना बेस्ट दोगी। जिस पर वो बंदा कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे रहा हूँ। जिस पर वो काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल भी दे रहा होता है। इस देखने के बाद तो मैनेजर होता है उसकी काफी ज्यादा फट जाती है और कहती है कि आखिरकार ये क्या बंदा है यार, इसकी स्माइल भी इतनी ज्यादा खतरनाक है और वैसे भी इतना ज्यादा खतरनाक लगता है, आखिरकार लोगों को ये पसंद कैसे आ जाता है। फिर जो हमारा सीन दोबारा चेंज होता है और हमें जो कुछ बंदों को सही दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और ये जो केपॉप स्टार है उसकी टीम के बंदे थे। जो वहाँ पर वो स्टार है वहाँ पर पहुंच जाता है और वो वहाँ पर आते ही कहता है कि ये तुम कैसे हो सभी। जिस पर वो बंदे होते हैं वो कहते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं और तुम्हारा तो शुक्रिया, तो जो यहाँ पर आ चुके हो हमारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन जो वो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ मैं आ तो चुका हूँ लेकिन मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं करनी है अभी, मैं थोड़ी देर बाद में आऊँगा और मैं क्या अभी अपने स्टूडियो में रुक सकता हूँ। जिस पर वो बंदे कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल अपने स्टूडियो में रुक सकते हो। और जब वहाँ पर जो वो पॉप स्टार होता है वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए अपनी लिफ्ट में सोचता है कि ये सभी लोग घटिया हैं, यहाँ पर कोई भी तरह का दोस्त नहीं है। और वहाँ पर वो नेगेटिव बातें सोचने लगता है कि जैसे कि वो जब बंदे बात कर रहे थे वो सभी उनका उल्टा कह रहा था। जैसे कि जब वो बंदे यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे तो वो बंदा सोचता है कि वो सभी उसे ऐसे कह रहे थे कि तुम बिल्कुल घटिया हो और तुम किसी भी काम के नहीं हो। और वो ऐसी ऐसी बातें सोच रहा था और ऐसे ही वो सोचता है कि वो लड़कियां थी वो भी उसे ऐसे ही कह रही थी। और वो अपने डर के बारे में सोचता है जो कि उसे सच में ऐसे ही कह रही थी कि तुम बिल्कुल एक धब्बा हो मेरे नाम के ऊपर, जो कि प्रेसिडेंट का लड़का होने के बाद भी बिल्कुल एक खराब बकवास बंदे हो। फिर जो अपने स्टूडियो के अंदर आता है और सोफी को ऊपर लेट जाता है। फिर वो अपने साइड के बंदों से पूछता है कि क्या मैंने तुमसे काम किया था और वो तुमने कर दिया है। फिर हम देखते हैं उसके साइड में जो काफ़ी ज़्यादा हट्टे कट्टे बंदे होते हैं वो खड़े हुए होते हैं और वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सर, हमने उन्हें पकड़ लिया है जिन्होंने आपकी गैंग के ऊपर अटैक किया था। फिर जो हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों ने डाउन और किम को जो होता है उससे पकड़ रखा होता है और उन्होंने उसे बांध कर रखा हुआ होता है। और फिर वो जो बंदा होता है वो उनके पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि हे आखिरकार तुमने मेरी गैंग के ऊपर अटैक क्यों किया, क्या तुम्हें दूसरे गैंग वाले बंदों ने क्या तुम्हें ऐसे कहा था ये करने के लिए या फिर तुम इन्हीं के मेंबर हो। फिर जो बंदा वो कहते हैं कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के सामने कुछ ज़्यादा ही नहीं बन रहे थे, क्या तुम्हें पता नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा। फिर जो जैसे वो डाउन के मुंह से उस पट्टी को हटाता है वो कहता है कि ओ तो तुम काफ़ी ज़्यादा ठीक लग रही हो, वैसे तुम इस पट्टी के साथ एक फीमेल डॉग की तरह लग रही थी। जिससे उनका जो किम होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो। लेकिन जो उसके मुंह पर पट्टी होने की वजह से वो कुछ भी कह नहीं पा रहा था ढंग से। जो कि होता है वो बंदा होता है कहता है कि ओ तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मैं तो काफी ज्यादा डर चुका हूँ। क्योंकि जो कि मतलब उसके अंदर से काफी ज्यादा फायर निकल रही थी। लेकिन वो ऐसे ही मजाक कर रहा होता है वो बंदा, यानी कि अपने बंदे से कहता है कि देखो इसे गुस्सा आ रहा है और मुझे काफी ज्यादा डर भी लग रहा है। वो बंदे काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। फिर वो केपॉप स्टार उससे आगे कुछ कहता है, उससे पहले ही जो किम होता है उसका एक जोरदार पंच उसके फेस पर आकर लगता है और वो पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो बंदा उड़ते हुए जाकर दूर गिरता है। और वो जो बाकी के बंदे होते हैं यानी गैंग मेंबर्स है वो कहते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, हमने इसे काफी ज्यादा कसकर बांधा था तो ये खुल कैसे गया। फिर जो किम होता है वो खड़ा होता है और वो जो दूसरा केपॉप बंदा होता है वो कहता है कि ये काफी ज्यादा क्रीपी था, मजेदार भी था। और वो काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल देते हुए उठने लगता है। उसके मुंह से काफी ज्यादा खून भी निकल रहा था। लेकिन जो किम होता है वो कहते हैं कि चलो जल्दी से अपने लेसन को शुरू करते हैं। और जो यहीं पर हमारा जो एपिसोड है अभी एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। ओके गाइस, तो सब्सक्राइब करना जरूर भूलिएगा मत और लाइक भी जरूर कीजिएगा।